भी मैंने अनुभव किया, सब रसिकों के ग्रंथ हमने पढ़े, तो हम ये नहीं कह सकते किसी भी ग्रंथ पढ़ कर को अब कुछ भी जानना बाकी नहीं रहा। अगली सखी आती है और कुछ नया बता के चली जाती है। व्यक्ति कहता क्या बात, निकुंज रस गजब का। फिर 100 सालों बाद फिर कोई और सखी अवतार लेके आती है, फिर वो और कुछ नया परस जाती है। दिने दिने नमम नमम नमामि नंद संभवम। इसलिए हम संकीर्णता छोड़ करके समस्त आचार्य है जो हमारे निकुंज के संत हुए हैं, निकुंज से सखियां आती हैं आचार्यों के रूप में, संत महापुरुषों के रूप में, वो कुछ भी हमको दे गई, वो केवल संप्रदाय के लिए नहीं होता, वो संपूर्ण मानव समाज के लिए होता है। इसलिए हम संप्रदाय के अनुसार चलें तो सही, लेकिन संप्रदाय की संकीर्णता से बच करके और विस्तार सब संत इकट्ठे होकर के और सब संतों की वाणियों का अध्ययन करो, देखो आपको क्या क्या मिलेगा। ऐसा नहीं सोचना ये हमारे संप्रदाय का ग्रंथ नहीं, हमारे संप्रदाय का, तब तो फिर राधा कृष्ण भी आपको छोड़ने पड़ेंगे निकुंज, क्योंकि आपसे पहले निकुंज की उपासना दूसरे संप्रदाय में हो रही थी। फिर आप क्यों करते हैं निकुंज उपासना? तब तो आपने सोचा नहीं कि निकुंज उपासना तो फलाने संप्रदाय की है, इसलिए हम नहीं करेंगे। फिर तो वहां भी ये तरीका अपनाओ, यही विचारधारा। लेकिन ऐसा नहीं, अपने प्रिया प्रीतम की चर्चा, निकुंज रस की चर्चा कोई भी संत कर रहा है, सुनिए।